सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, बैच फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो देखिए भाई, हम आपको एगोस्टिक इंट्रैक्शन तक कंप्लीट करवा चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। एगोस्टिक इंट्रैक्शन क्या होता है, अब एगोस्टिक इंट्रैक्शन के कुछ कंडीशन बताऊंगा कि कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ एक कंडीशंस बताऊंगा और यहाँ पर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है जो हाइड्रोजन का, ये चीजें बताते हैं, ठीक है। देख लीजिए एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होता है, वो मैंने इसका बेनिफिट भी बता दिया आपको कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, किस प्रकार होता है ये भी बता दिया, किस प्रकार यहाँ पर मेटल का इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन के, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, और फिर किस प्रकार वहां पर हाइड्रोजन और जो कार्बन और हाइड्रोजन का लिगैंड जो बॉन्ड है वो वीक होता है और उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है हाइड्रोजन की, ठीक है। ये मैं आगे बताता हूँ आपको एसिडिक नेचर क्यों हो जाता है। आपको खुद ही मान लीजिए अगर वीक हो जाएगा प्रोटॉन तो वहां से प्रोटॉन निकालना ईजी हो जाएगा और वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब यहाँ पर जब प्रोटॉन ये वीक हो गया मतलब कि यहाँ से प्रोटॉन निकालना इजी है। यहाँ पर तो ये हाइड्राइड आयन के रूप में अटैक करता है, हाइड्राइड आयन के, लेकिन अभी इस टाइम पे इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो चुका है बिकॉज अब मैं इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन यहाँ पर तो ये अटैक हाइड्राइड आयन की फॉर्म में ही करता है, बेसिक फॉर्म में, ठीक है, H नेगेटिव की फॉर्म में। लेकिन यहाँ से मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ भाई, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है तो मैं इसको अभी एसिडिक फॉर्म में निकालना चाहूँ H पॉजिटिव फॉर्म में तो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो भी इसको निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ओके, याद रखना, क्योंकि अब जो मेटल इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ है ना, अभी तक इस फॉर्म में तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो इसका बस इंटरेक्शन कारण बॉन्ड वीक हुआ है, तो बॉन्ड वीक होने के कारण इसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज बॉन्ड वीक हो चुका है, बॉन्ड वीक हो चुका है। ये बॉन्ड वीक होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेक्ट हो गई, बॉन्ड थोड़ा सा वीक हुआ है। ये क्या होता भाई, जो मेटल का होमो, मैंने आपको मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में बता दिया था कि इंटरेक्शन कर रहा है मेटल इसके साथ, क्योंकि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है और ये हाइड्रोजन जो है ना, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी मेटल के साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इंटरेक्शन करने के बाद एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर वर्क करता है यहाँ पर मेटल का और जो कार्बन का, फिर यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है जिसके कारण हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का भी हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए ये सभी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए मैं और कुछ बताता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ एक कंडीशन करवाता हूँ आपको। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या करवा दिया भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन में मैंने आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा दिया। ये क्या होता है भाई, ये प्रोसेस क्या होता है, एगोस्टिक इंटरेक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, क्योंकि यहाँ पर मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ये पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन के कुछ एक एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार होता है एगोस्टिक इंटरेक्शन, किस प्रकार होता है एगोस्टिक इंटरेक्शन, ये देख लीजिए, बना लीजिएगा आप। ये अगर ये मेटल है तो ये हाइड्रोजन है ना, जो इन हाइड्रोजन के साथ भी वो एगोस्टिक इंटरेक्शन कर सकता है, इन हाइड्रोजन के साथ, क्या भाई, इन हाइड्रोजन के साथ भी ये एगोस्टिक इंटरेक्शन की फॉर्मेशन कर सकता है। और भाई ये जैसे कि फास्फोरस है, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, इन हाइड्रोजन के साथ भी एगोस्टिक इंटरेक्शन शो कर सकता है, इन हाइड्रोजन के साथ भी ये एगोस्टिक इंटरेक्शन शो कर सकता है। तो इस टाइप से ये हाइड्रोजन मतलब कि इंट्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स में अपना एगोस्टिक इंटरेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, अपना एगोस्टिक इंटरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये जो कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4। अब आपको ये चीज भी यहां पर देखनी पड़ेगी, आगे क्वेश्चन आएंगे कि यहां पर क्या 5 मेंबर या 3 मेंबर या 4 मेंबर रिंग पॉसिबल है। तो यहां पर बॉन्ड उसी टाइम बनेगा जब रिंग जो है हमारी स्टेबल बनेगी, जब हमारी जो रिंग बन रही होगी ना, रिंग वो अगर स्टेबल होगी ना तो ही एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा। अगर रिंग इतनी छोटी बन रही है, एगोस्टिक इंटरेक्शन के बाद जो रिंग बन रही है वो इतनी छोटी बन रही है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रक्चर बनना, ठीक है, तो वहां पर एगोस्टिक इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन आएंगे कुछ, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, लेकिन एगोस्टिक इंटरेक्शन जो होता है ना वो इस प्रकार होता है, देख लीजिए, ये जो एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है वो इस प्रकार होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, अब एगोस्टिक इंटरेक्शन में आपको क्या करना है, पॉइंट लिख लीजिए, कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए एगोस्टिक इंटरेक्शन के, जो हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है उसके कुछ एक पॉइंट है वो लिख लीजिए, जो हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है ना, एगोस्टिक इंटरेक्शन उसके कुछ एक पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिए आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। वो पॉइंट कौन से है भाई, सबसे पहला पॉइंट है जो एगोस्टिक इंटरेक्शन है वो जनरली कहां पर हमें मतलब कहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में, 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन कॉम्प्लेक्स,
जो कॉम्प्लेक्स हमारा 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है ना, वहां पर पाया जाता है। ये जनरली उन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन है और उसमें, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर उसमें क्या भाई 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, और वहां पर एगोस्टिक इंटरेक्शन हमें करवाना है, तो हम क्या करेंगे, वहां से 2 लिगैंड को रिमूव करवा के पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन में, फिर वहां पर एगोस्टिक इंटरेक्शन फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और वहां पर पॉसिबिलिटी है एगोस्टिक इंटरेक्शन होने की, और हमको वहां पर जरूरत भी है एगोस्टिक इंटरेक्शन करवाने की, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अगर लेकिन कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल है भाई, तो हम वहां से 2 लिगैंड को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो 16 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देन वहां पर क्या है, एगोस्टिक इंटरेक्शन फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद वहां पर जो है एगोस्टिक इंटरेक्शन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या भाई, उसके बाद वहां पर जो एगोस्टिक इंटरेक्शन है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना। ओके, अब देखना जो थर्ड नंबर पे वो क्या है भाई, थर्ड नंबर पे क्या है भाई, जो हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है ना, जो हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है, ये जनरली मान लीजिए इसके साथ इस एगोस्टिक इंटरेक्शन करा, इस एगोस्टिक इंटरेक्शन ने क्या किया भाई, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड, ये वाला, इस हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसको वीक कर दिया। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ को इस एगोस्टिक इंटरेक्शन ने वीक कर दिया, जिसके कारण इस हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो गया। एसिडिक नेचर इंक्रीज, ठीक है। क्या हुआ अभी, ये एगोस्टिक इंटरेक्शन जो है इस बॉन्ड को वीक कर रहा है, जिसके कारण इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया। इसकी इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज हो गई, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर है जो वो डिक्रीज हो गया। याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाते हैं, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, और एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है प्रोटॉन का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, अब मैं आपको कुछ एक पीक करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, वो देख लीजिए। आपको जनरली पता भी होगा भाई, ये कार्बोनिल की जो पीक है जो कुछ एक, वो आपको पता भी होगा। कार्बोनिल की क्या, हाइड्रोजन के CH की, देखिए भाई sp3CH, इस प्रोटॉन की जो सिग्नल है हाइड्रोजन, वो IR बैंड में, प्रोटॉन नहीं, IR बैंड में ये जो CH प्रोटॉन है कितना आता है IR बैंड में, इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आती है भाई, 2872 से 2962, या फिर हम लिखते हैं इसको 3000, अप्रोक्स 3000, अप्रोक्स इसको 3000 लिखता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद जो sp2 के ये हाइड्रोजन है, इसकी कितनी आती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद भाई sp2 है ये, ठीक है। उसके बाद जो sp हाइड्रोजन होता है, ये जो sp हाइड्रोजन है, इस sp हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जो पीक है वो कितनी आती है भाई, वो आती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब कि 3100 सेंटीमीटर इनवर्स से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स तक आती है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो 33,000 तक मैं इसको बोल 3300 तक मैं इसको बोल सकता हूँ, या आप लिख लीजिए 3100 तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये देखिए भाई, यहां पर बताइएगा आप मेरे को, अगर यहां पर क्या हो जाए भाई, और अगर यहां पर ये जो sp3 वाला हाइड्रोजन है, क्या है भाई, ये जो sp3 वाला हाइड्रोजन है, इसका अगर मेटल के साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन हो जाए, इस हाइड्रोजन का मेटल के साथ अगर एगोस्टिक इंटरेक्शन हो जाए तो क्या होता है, अगर इस हाइड्रोजन का मेटल के साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन हो जाए ना, मतलब कि अब यहां से भी इसको थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, भाई बात सुनिए, मैंने आपको बताया इसका एसिडिक नेचर क्यों हो जाता है, एसिडिक इन नेचर, बिकॉज एसिडिक नेचर इसलिए होता है क्योंकि यहां से इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ये है, लेकिन एगोस्टिक इंटरेक्शन जब होना स्टार्ट हुआ ना, एगोस्टिक इंटरेक्शन इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जब थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन इसके साथ होना स्टार्ट हुआ, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों का जब थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ ना, तो यहां से इसका जो बॉन्ड है वीक हो गया थोड़ा सा, और वीक होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर जब डिक्रीज होगा, तो उस टाइम पे भाई
हम हाइड्रोजन को इजीली निकाल पाएंगे। तो उसी इसी कारण यहाँ पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, आप ये मत सोचना सर यहाँ से तो हाइड्राइड आयन निकल रहा है तो एसिडिक नेचर कैसे, नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने के कारण यहाँ पर तो ये इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ओके। तो ये अगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी हाइड्रोजन के पास, लेकिन ये अगोस्टिक इंटरेक्शन हुआ ना, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़े थोड़े क्या हुआ भाई, इस अगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ है, इस अगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण यहाँ पर अगोस्टिक इंटरेक्शन हुआ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये मेटल का इलेक्ट्रॉन आपस में मतलब ये क्या कर रहे हैं, अगोस्टिक इंटरेक्शन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये आपस में इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उनमें से एक ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही मतलब कि इंटरेक्शन हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से। ठीक है, इसी प्रकार से एक इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन इंटरेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हुई। और जो मैंने आपको बताया जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी मेटल और मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन की, तो उस टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भाई 2872 से 3000 नहीं रहती, 2872 से मतलब कि यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं 2872 सेंटीमीटर इनवर्स टू 3000 जो सेंटीमीटर इनवर्स सिंपल जो sp3 हाइड्रोजन था उसकी जो वैल्यू आ रही थी उससे कम हो जाती है, बिकॉज यहां पर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर आ जाती है भाई 2300 टू 2700 सेंटीमीटर इनवर्स तक चली जाती है। समझ में आया ना, जो हमारा सिंपल जो sp3 हाइड्रोजन है उसकी तो वही वैल्यू आती है 2872 टू 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। बट एगोस्टिक इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन होता है वो वीक हो जाता है, वीक होने के कारण तो उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, आपको पता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। तो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी चली जाती है भाई, ये चली जाती है 2300 टू 2700 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, ओके, याद रखना आप इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है ना भाई, इस पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। ओके, अब देखिएगा, अब जो मैं आपको बता रहा हूं एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण, ये जो जनरली एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है ये मेटल के साथ कंप्लीट हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए हम इसको एक परमानेंट फिक्स मतलब कि पीपीएम नहीं दे पाते। लेकिन ये बीच इस बिटवीन आती है, किसके बिटवीन आती है भाई, ये -5 टू -15 पीपीएम के बिटवीन इसकी जो है पीपीएम वैल्यू आती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये टीएमएस है, ये टीएमएस है, ये जो है हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन, जो हमारा एक तो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन ये क्या है भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन है, ये एक प्रकार से एगोस्टिक इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर कंप्लीट मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसी कारण यहाँ पर कोई फिक्स मतलब कि बहुत ज्यादा वो वैल्यू नहीं होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, लेकिन ये बिटवीन द वैल्यू आएगी, मतलब बिटवीन किसके बिटवीन भाई, -5 से -15 के बीच में। ये जो वैल्यू है ये कहां पर आएगी भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण। एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण जो वैल्यू है -5 से -15 पीपीएम के बीच में आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जा रही है ना, क्योंकि क्या हो रहा है। और अब आप यहां पर इस चीज का आइडिया कैसे लगाओगे कि यहां पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल को या फिर मेटल का हुआ है, तो आप यहां से ही लगा सकते हो एगोस्टिक इंटरेक्शन में, क्योंकि मेटल जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी और हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और खींचेगा अपनी तरफ, तो इसी कारण वहां पर क्या होगा, माइनस में पीपीएम जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल ने हाइड्रोजन को और दे दी है, जिसके कारण वैल्यू, अगर मेटल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता ना, मतलब कि खुद की ओर लेता हाइड्रोजन की वैल्यू, मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खुद लेता तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता हाइड्रोजन पर, जिसके कारण क्या होता है, पीपीएम की वैल्यू पॉजिटिव में जाते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन डिसिल्डेड होता ना कि सिल्डेड होता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रोटॉन की वैल्यू जो -5 से -15 जा रही है, मतलब कि वहां पर प्रोटॉन को ये क्या कर रहा है, सिल्डेड कर रहा है, मतलब कि मेटल ने प्रोटॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मेटल ने प्रोटॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इंटरेक्शन टाइम, किस टाइम, इंटरेक्शन के टाइम। लेकिन इंटरेक्शन जब हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, मेटल जो है कार्बन का जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से ब्रेक करा के इन द हाइड्राइड फॉर्म, फिर हाइड्राइड आयन मतलब कि मेटल के ल्यूमो में अटैक करता है। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं किस प्रकार होता है ये। ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। तो यहां पर जो एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है भाई, -5 से -15 पीपीएम के बीच में आती है, -5 पीपीएम से -15 पीपीएम के बीच में वैल्यू रहती है। ठीक है, यहां तक हम इसको एनएमआर स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। उसी प्रकार फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं किस चीज का भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट का। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स हो वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे होना चाहिए,
यही बताया ना मैंने आपको, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता होना, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करे वो, ठीक है, यही बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए भाई, यहां पर भी PpH3, यहां पर भी PpH3, ये Cl, ठीक है। तो अब देखिएगा आप, अब यहां पर देखिएगा आप, ये क्या करता है भाई, ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है इस प्रकार, ये यहां पर हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है, जो कि क्या, कौन सा इंटरेक्शन होता है भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन, जो कि कौन सा इंटरेक्शन होता है, एगोस्टिक इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन है ये कौन सा इंटरेक्शन है भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन है। ये इंटरेक्शन कौन सा है, एगोस्टिक इंटरेक्शन। तो यहां पर कौन सा इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है भाई, यहां पर जो है एगोस्टिक इंटरेक्शन की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर जो है एगोस्टिक इंटरेक्शन की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी भाई, यहां पर जो है एगोस्टिक इंटरेक्शन की फॉर्मेशन हो रही है, याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है, किस चीज की, एगोस्टिक इंटरेक्शन की फॉर्मेशन यहां पर हो रही है, ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट में। तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की वैल्यू जो कितनी जाएगी भाई, -5 से -15 ppm। तो आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, आगे आपके क्वेश्चन आएंगे, आप देखना कि हाइड्रोजन जो एगोस्टिक इंटरेक्शन में होगा उसकी जो वैल्यू है माइनस में जा रही होगी, पीपीएम की वैल्यू उसकी माइनस में जा रही होगी, ठीक है, ओके, आप देखिएगा ये। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन से पहले आपको कुछ एक वैल्यू पता होना चाहिए, पीपीएम के वैल्यू, पीपीएम के कुछ एक वैल्यू पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वो क्या है भाई, एक हमारा होता है सिंपल बेंजीन, एक होता है हमारा सिंपल बेंजीन। तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना, ये हाइड्रोजन, ये जो 6 हाइड्रोजन है, इनकी वैल्यू कितनी आती है भाई, आपको बेंजीन की बेसिक वैल्यू पता है ना, इन सभी हाइड्रोजन का प्रोटॉन एनएमआर में कितना सिग्नल आएगा, प्रोटॉन एनएमआर में कितना आएगा भाई, 1 सिग्नल आएगा, और इनकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 7.23 ppm तक। कितने से कितने आती है इनकी, 6.5 to 8.5 ppm, 6.5 to 8.5 ppm। और जो अल्कीन वाला है, जो अल्कीन के ये हाइड्रोजन होते हैं, इनकी वैल्यू कितनी आती है, इनकी वैल्यू कितनी आती है भाई, 5.5 to 7 ppm, 5 to 7 ppm, एक बार कहते हैं 5 से 7 ppm के बीच में इनकी वैल्यू आती है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो इसकी वैल्यू भाई, और जो बेसिक वैल्यू होती है ना, बेसिक वैल्यू एक प्रकार से जहां से मतलब कि बेसिक वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, 7.23 एक बेसिक वैल्यू होती है, जहां पर हाइड्रोजन कंप्लीट सभी हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम होता है ना, तो उनकी जो पीपीएम की वैल्यू है 7.23 ppm होती है। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं ना, तो यहां पर जो वैल्यू या तो 7.23 से नीचे जाएगी या फिर ऊपर आएगी वैल्यू, ठीक है, उस टाइम पे होता है, ठीक है। तो ये बेसिक वैल्यू है इन हाइड्रोजन की, ठीक है। और यहां पर भाई जो हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी, मेटल अटैच कर दिया मैंने, अब बताइए वैल्यू, मेटल अटैच करने के बाद क्या होगा भाई, मेटल अटैच करने के बाद क्या होगा, मेटल अटैच करने के बाद सिग्नल तो एक ही आएगा, प्रोटॉन एनएमआर का जो सिग्नल है वो तो भाई सिंगल एक ही आएगा, लेकिन मेटल क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, मेटल क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। वो क्या करेगा भाई, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को डोनेट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन शील्डेड रीजन में आ जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू जो है 7.23 ppm से नीचे आकर के कितनी आ जाएगी भाई, 4 से 5 ppm हो जाएगी, 4 से 5 ppm पे आ जाएगी। यहां पर वैल्यू जो है, यहां बेंजीन में जब मेटल अटैच हो जाएगा तो मेटल होता है हाईली इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल जो होता है क्या होता है भाई, वो मेटल होता है हाईली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वहां पर जितने भी हाइड्रोजन है वो हो जाएंगे शील्डेड रीजन के, और शील्डेड रीजन के जैसे ही होंगे वहां पर जो पीपीएम की वैल्यू 7.23 ppm से डिक्रीज होके 4 से 5 ppm तक पहुंच जाती है, कितनी, 4 to 5 ppm तक पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद हमारा हम क्या देखते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो, किस पे भाई, 5 मेंबर्ड रिंग पर, इस प्रकार, यहां पर भी सभी प्रोटॉन, यहां पे भी सभी प्रोटॉन का नेचर जो है वो एक ही है, सिंपल सेम नेचर है, और यहां पर भी सिग्नल आएगा भाई एक, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 4 to 5 ppm तक आएगी, 4 to 5 ppm। याद रखिएगा यहां पर भी जितने भी हाइड्रोजन हैं हमारे, सभी के सभी हाइड्रोजन भाई, सभी के सभी हाइड्रोजन एक ही सेम इन्वायरमेंट के हैं, जो कि 1 सिग्नल देते हैं हमें, 1 सिग्नल, ठीक है, और जिनकी पीपीएम की वैल्यू 4 to 5 ppm तक आती है, जिनकी पीपीएम की वैल्यू 4 to 5 ppm तक रहती है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा आप इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा क्या होता है भाई, उसके बाद हमारा पॉइंट क्या आता है, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है भाई, जब हमारा क्या हो भाई, हमारा जब फेरोसिन हो, फेरोसिन नहीं, इस प्रकार
ये स्ट्रक्चर हो, यहां पर हाइड्रोजन की वैल्यू क्या रहती है, यहां पर एक मेटल के साथ कनेक्टेड है टू बेंजीन रिंग। यहां पर क्या होती है भाई, यहां पर क्या होती है, सुन लीजिए ध्यान से। यहां पर मेटल क्या हो सकता है, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर क्या मैं आयरन मेटल को यूज कर सकता हूं, आयरन को, क्या मैं यहां पर आयरन को यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर बेंजीन है नीटा 6, इसकी भी नीटा 6, इसकी भी नीटा 6, और ये आयरन यूज करूंगा तो ये करेगा भाई 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट, आयरन यूज करूंगा तो ये करेगा 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट, और 6 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा, यहां पर हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन रूल। यहां पर ये जो है 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये जो कि अनस्टेबल होगा, तो मैं यहां पर आयरन मेटल को यूज नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर जो मेटल यूज होंगे वो होंगे 6 वाले, जो 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखते हैं, जैसे कि क्रोमियम होगा। क्रोमियम के नीचे कौन सा आता है भाई, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम हो गया, और कौन सा, लैंथेनम, हाफनियम, टंगस्टन हो गया, ठीक है। ये जो मेटल है मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखते हैं। तो यहां पर सभी जो ये जितने भी हाइड्रोजन है ना, अल्कीन के जितने भी हाइड्रोजन है, ये सभी अपना एक ही सिग्नल देते हैं, ये सभी हाइड्रोजन अपना एक ही सिग्नल देते हैं, सभी हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है, ये सभी हाइड्रोजन भाई अपना एक ही सिग्नल देते हैं, वन सिग्नल आता है इनका, ठीक है। प्रोटॉन एनएमआर में इनका सभी का 1 सिग्नल आता है, और जो इनकी पीपीएम की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, लिख लीजिए 4.12 पीपीएम। जो इन हाइड्रोजन की जो पीपीएम की वैल्यू है वो 4.12 पीपीएम तक आएगी, ठीक है। पीछे मैंने क्या करवाया, पीछे मैंने आपको करवाया, जो पीछे मैंने एग्जांपल करवाया था, वहां पर मैंने 5 मेंबर में 5 मेंबर के रिंग के साथ मेटल कनेक्ट था, 4 से 5 पीपीएम आई, और 1 बेंजीन के साथ था, वहां पर भी 4 से 5 पीपीएम आई। लेकिन यहां पर जब 2 बेंजीन 1 मेटल के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर वैल्यू आ रही है कितनी भाई, यहां पर जो वैल्यू है वो आ रही है 4.12 पीपीएम तक, हाइड्रोजन के पीपीएम की वैल्यू। जो हाइड्रोजन के पीपीएम की वैल्यू है वो फिक्स भाई कितनी आ रही है, 4.12 पीपीएम तक वैल्यू आ रही है। और अगर यहां पर भी फेरोसिन हो, हमारे पास फेरोसिन हो, हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है फेरोसिन। अगर हमारे पास फेरोसिन है तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन, अब हो मतलब कि यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी भाई, 4.05 पीपीएम, और यहां पर सभी का 1 सिग्नल आएगा। ऑल हाइड्रोजन शोइंग द 1 सिग्नल बिकॉज ऑल आर सेम इन्वायरमेंट हाइड्रोजन, सभी के सभी हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है। सभी जो हाइड्रोजन है वो सेम इन्वायरमेंट के, ठीक है, याद रखिएगा, सभी हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट के है, सभी हाइड्रोजन है भाई, ये लिख लेना, बना लेना, ये सभी हाइड्रोजन है, ठीक है, सभी हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके। तो इनकी जो वैल्यू आएगी 4.05 पीपीएम, 4.05 है ये, 4.05 पीपीएम है इसके, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हमारा हाइड्रोजन मेटल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो, अगर उसके बाद क्या हो, मेटल के साथ अगर हमारा हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इस प्रकार अगर हमारा मेटल के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो इस हाइड्रोजन की जो वैल्यू वो आती है भाई -5 to -7 पीपीएम, -5 to -7 पीपीएम तक इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, -5 से -7 पीपीएम। तो मैंने आपको जितनी भी वैल्यू लिखवाई है अभी वो सभी नोट डाउन कर लीजिए, वो सभी वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यहां से ही क्वेश्चन आपके सोल्व आउट होंगे, आपके यहां से क्या होगा भाई, यहां से आपके क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखवाया भाई, मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखवाया है, सबसे पहले मैंने बेंजीन का लिखवाया, बेंजीन के सभी प्रोटॉन कितने पीपीएम पे वैल्यू देते हैं, 7.23। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखवाया, बेंजीन को मेटल डोनेट किया, 4 से 5 पीपीएम तक वैल्यू आएगी, सभी का एक सिग्नल होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया, उसके बाद मैंने आपको क्या कराया भाई, उसके बाद मैंने आपको 5 मेंबर रिंग में एक मेटल कनेक्ट करवाया, तो वहां पर भी वैल्यू जो है 4.5 पीपीएम पे आएगी। फिर हमारा क्या भाई, फिर हमारा क्या बनाया मैंने, मेटल के साथ 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट की, ठीक है, वहां पर जो वैल्यू आई पीपीएम की वो आई 4.12 पीपीएम तक। फिर उसके बाद मैंने जो हमारा मेटल है उसके साथ 2 क्या कनेक्ट करे भाई, सीपी कनेक्ट किए, सीपी, ठीक है, फेरोसिन स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, आयरन के साथ मतलब फेरोसिन स्ट्रक्चर लिया, वहां पर भाई क्या आ रही है, पीपीएम की वैल्यू 4.05 पीपीएम तक आ रही है, सभी का 1 सिग्नल आ रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, मेटल के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट किया, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड लिया, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड लिया, और मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने क्या देखा, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने चेक किया कि वहां पर जो पीपीएम की वैल्यू है हाइड्रोजन की जो मेटल के साथ कनेक्ट डायरेक्ट, वहां पर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है कितनी, -5 से 7 पीपीएम, वहां पर जो वैल्यू है -7 से माइनस कितनी आ रही है, 5 पीपीएम आ रही है। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई यहां पर इतनी वैल्यू इसकी -5 से -15 होनी थी, तो सुन लीजिए यहां पर सीपी कनेक्ट है, सीपी कनेक्ट है, सीपी, सुन लीजिए भाई मेरी बात सुनिए, यहां पर जो है सीपी कनेक्ट है, सीपी,
ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अभी बात करता हूँ भाई, मतलब कि 1 मिनट में, मतलब कि पिछले लेक्चर, अभी मेरे को थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो फ़ोन आया, किसी का मैसेज आया। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा कुछ, आप इतने ये कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू -5 से -7 ppm तक की वैल्यू आएगी, आप ये जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बाय।